देखिए, विपक्ष राम मंदिर पर अपनी रणनीति तय नहीं कर पा रहा है। विपक्ष ये नहीं समझ पा रहा है कि उन्हें रामलला के दर्शन करने जाना है या नहीं जाना है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा को लेकर अपना दावा ठोक चुके हैं, अपनी रणनीति बता चुके हैं। योगी ने इशारों इशारों में काशी मथुरा पर महाभारत छेड़ने की चेतावनी दे दी है। विधानसभा में खड़े होकर योगी ने कहा कि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, अब समाज 3 मांग रहा है। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा, इसके बाद नंदी बाबा ने बैरिकेड तोड़वा दिए। अब कृष्ण कन्हैया भी कहां मानने वाले? भाई, भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा, यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था, अयोध्या के लिए। और देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले, और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो साफ कर दिया कि हमारे कृष्ण कन्हैया कहां माने जाने वाले हैं। पांडवों का उन्होंने जिक्र किया, महाभारत की बात कही तो अखिलेश यादव ने भी पलटवार कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये तो तय कर ले कि कौरव कौन है और पांडव कौन है। जिसकी संख्या ज्यादा है वो कौरव है। यानी इशारों इशारों में भारतीय जनता पार्टी पर जो तंज है वो अखिलेश यादव कसते हुए नजर आए। और जब उनसे मथुरा और काशी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके लिए संविधान सबसे ऊपर है। अभी तो ये तय करना कौन पांडव है कौन कौरव है, अभी ये कौन तय करेगा कि कौन पांडव है कौन कौरव है। और अगर हम संख्या बल पे जाएं तो बीजेपी तो ये कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो पहले ये तो तय हो जाए कि कौरव कौन है पांडव कौन है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि रातों रात नंदी जी ने बैरिकेडिंग तोड़वा दी। देखिए, मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, हमारे लिए संविधान और कोर्ट सबसे बड़ी चीज है। तो देखिए, एक तरफ संविधान को सबसे ऊपर अखिलेश यादव बता रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल सदन में दिए गए बयान पर मुस्लिम संगठनों ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का विरोध करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को संविधान विरोधी बयान देने से बचना चाहिए। उनका कहना है कि योगी जी मुसलमानों को खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं। योगी जी का एक बयान सदन में दिया हुआ नज़र से गुजरा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने मुसलमानों से 3 स्थान मांगे हैं, अगर दे देते तो अच्छा था। दुर्योधन ने 5 गांव मांगे थे, फिर जो कुछ हुआ सबने देखा। इसका मतलब ये हुआ कि ये साफ खुली धमकी है कि अगर मुसलमान अपनी रजामंदी से इन 3 जगहों को हमें नहीं देते हैं तो हमें फिर ज़बरदस्ती लेना भी आता है। ये संविधान के खिलाफ है। संवैधानिक पद पर बैठे हैं योगी जी, संविधान की शपथ ली है उन्होंने कहा मैं धर्मनिरपेक्ष रहूँगा, और फिर धर्म की बातें कर रहे हैं। ये संविधान के खिलाफ है। ऐसी जगह पर बैठकर इस तरह की बातें योगी जी शोभा नहीं देती। जो भी संवैधानिक तरीका है, कानून का तरीका है, उस तरीके से मुस्लिम पक्ष भी गया है,
आप लोग भी गए हैं, जो फैसला आएगा देखा एक जाएगा। तरफ मुस्लिम समाज, एक तरफ जो मौलाना है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और उनके बयान को सही बता रहे हैं। जो हमारे आराध्य की बात की जा रही है तो काशी, मथुरा और अगर आप बात करें अयोध्या की, तो ये एक ऐसे बड़े 3 आराध्य और 3 ऐसे हमारे वो हैं हिंदुस्तान में, जिसके लिए सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबकी आस्था है उसमें, और करोड़ों करोड़ हमारे हिंदू भाइयों के साथ साथ हम सब भी सम्मान करते हैं। लेकिन जो धर्मगुरु, हमारे मुस्लिम धर्मगुरु पार्टियों से संचालित होते हैं या पार्टियों के समर्थन में मंचों पर दिखते हैं, वो जब सीए आता है, एनआरसी आता है, तब कहीं नहीं दिखते हैं। जब कोई न्यायालय से निर्णय आता है तब वो दुबक कर बैठ जाते हैं और तब पीछे से उनको बताया जाता है कि अब ये बोलना है, अब ये बोलना है। तो वो कठपुतली की तरह काम करना छोड़ें, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में सभी का साथ, सभी का विकास कर रही है, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ में काम कर रही है। इसलिए ये कहना कि मुस्लिम धर्मगुरुओं का कि हमारे को धमकी दी जा रही है, धमकी नहीं दी जा रही। धमकी से बचाया है आदरणीय योगी सरकार ने आपको। हमें पता है कि कौन कौन लोग आपको धमकी देते थे और आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी धमकियों से आप लोग डरते थे। आज धमकी देने वाले लोग नहीं बचे हैं, इसलिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए योगी सरकार में।